हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2023 था उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्टों को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुल मिला के 7 पार्ट दिए गए हैं, तो हम उन सातों पार्टों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम में किन्हीं 5 प्रश्नों को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। हर प्रश्न आपको 2 नंबर दे के जाएगा, तो आपको 7 में से किसी 5 प्रश्नों को सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे तो हम सातों पार्टों को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को। इसमें समाकलन का क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 2x प्लस 5 ई टू द पावर माइनस 7x प्लस साइन 7x प्लस 5 dx, ठीक है। इसका हमें समाकलन करके इसका मान बताना है। तो क्या करेंगे, समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन अलग अलग करके हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन और dx अलग अलग सब पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 2x dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट नंबर है तो पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन पे, और यहाँ पे बचेगा ई टू द पावर माइनस 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x प्लस 5 dx। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम समाकलन करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 2x है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए टू द पावर x का। इंटीग्रेशन ए टू द पावर x dx बराबर में होता है लॉग ऑफ ए टू द पावर x अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी, ये होता है फार्मूला। तो ए यहाँ पे हमें 10 दिया गया है तो 10 लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर 2x अपॉन में हो जाएगा, देखिए लॉग ऑफ 10, और ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। इसका समाकलन हो चुका है। अब प्लस 5 ई टू दी पावर x का समाकलन ई टू दी पावर x ही होता है, तो यहाँ पे 7x है माइनस का, तो 7x हो जाएगा, और इसके बटे में -7 ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा -7, ठीक। प्लस अब करते हैं साइन का। तो साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस और अंदर आ जाएगा 7x प्लस 5, और यहाँ पे फिर से x के साथ मल्टीप्लाई में 7 है तो इसके बटे में आ जाएगा 7। समाकलन हमने यहाँ पे कर दिया है तो c ऐड कर देंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर 2x अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस नहीं, देखिए यहाँ पे ये माइनस, इसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो माइनस का 5/7 ई टू दी पावर -7x, और ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा कॉस ऑफ 7x प्लस 5 प्लस सी, और यहाँ पे ये वाला 1/7। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो आसान सा प्रश्न था, अगर आपने समाकलन थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप इसे आसानी से कर पाए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है इंटीग्रेशन x² साइन x dx, इसका हमें मान बताना है। तो समाकलन करेंगे हम। यहाँ पे भी हमें 2 फंक्शन दिए गए हैं मल्टीप्लाई के रूप में, तो हम क्या करेंगे, u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे। उससे पहले हम इसको u एंड v मानेंगे। कैसे मानेंगे, अकॉर्डिंग टू आइलेट ILATE, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है ए, तो हम अलजेब्रिक फंक्शन को यू फंक्शन मानेंगे और बाकी जो बचा है उसको वी फंक्शन मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे यू इंटू वी का। तो मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स बराबर में एक्स यू एज इट इज आता है हमारा, यू एज इट इज इंटू वी डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ यू डी अपॉन डी एक्स यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और टोटल का डी एक्स। ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा खंडशः समाकलन का। ठीक, तो यहाँ पे लगाते हैं, यू है हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इसे हम आई के बराबर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आई बराबर में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, तो 2x लिखेंगे इंटू साइन एक्स का समाकलन अगेन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स dx। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आई बराबर में माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे बचेगा एक्स कॉस एक्स dx। ठीक, अब यहाँ पे अगेन खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे और इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये अगेन यहाँ पे एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है और कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये ए आ रहा है टी से पहले, तो इसको हम यू मानेंगे और इसको वी मानेंगे। तो आई बराबर में ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 यू एज इट इज इंटू कॉस एक्स का समाकलन, कॉस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx और होल का dx यहाँ से। ठीक है, और ये वाला बड़ा वाला कोष्टक यहाँ पे, तो आई बराबर में हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 और एक्स साइन एक्स माइनस एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मिला हमें यहाँ पे, और dx ये वाला कोष्टक यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो आई बराबर में अब हो जाएगा यहाँ पे हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस 2 एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का समाकलन, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक बार समाकलन कर दिया था, तो ये वाले का समाकलन फिर से हो जाएगा साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस एक्स। अब यहाँ पे समाकलन हो गया है तो हम यहाँ पे समाकलन गुणांक c जोड़ देंगे, तो i बराबर में हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, लेकिन इसको पहले लिख लेता हूँ प्लस वाले को। तो आई बराबर में आ जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स साइन एक्स प्लस ये वाला कॉस एक्स कोष्टक बंद माइनस का ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स और प्लस का सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रश्न में कहीं भी कोई भी समस्या होगी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें दिया गया है इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, ये आंशिक भिन्नों वाला प्रश्न है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर में ए अपॉन ये प्लस बी अपॉन ये वाला फंक्शन। तो ये हो जाएगा ए अपॉन ये वाला
फैक्टर x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 3। ठीक, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे, बराबर इधर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ऊपर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर में a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। तो अब हम यहाँ से a और b का मान निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस वाले फैक्टर के बराबर में 0 रखते हैं यहाँ पे, तो x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर में आ जाएगा 2। अब 2 रखते हैं इस पूरे इक्वेशन में, x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर a इंटू यहाँ पे देखिए 2 प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा b इंटू 2 माइनस 2। यहाँ पे आप लिख देंगे मान रखने से पहले कि समीकरण नंबर 2 में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, इस तरीके से आप पहले लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर में 5a और ये 0 हो जाएगा हमारा प्लस 0, तो a बराबर में आ जाएगा हमारा 1/5। ठीक, इस तरीके से हमारा a का मान निकल गया। अब हम b का मान निकालते हैं। b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर के बराबर में 0 रखेंगे, तो x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं, फिर से हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में x बराबर -3 रखने पर। ठीक है, तो रख देते हैं, मैं तो फिलहाल ऐसे करता हूँ। तो -3 -1 बराबर में a इंटू में ये हो जाएगा -3 प्लस 3 प्लस b इंटू में ये हो जाएगा -3 माइनस 2। इस तरीके से तो यहाँ पे आ जाएगा -4 बराबर में ये देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू में ये हो जाएगा क्या -5। तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए -4 बराबर में -5b, तो ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी b बराबर में ये 5 इसके बट्टे में आ जाएगा तो 4/5। ठीक, अब देखिए हमें a और b का मान मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में a व b का मान रखकर हल करने पर, तो रख देते हैं a अपॉन x माइनस 2 है तो ये हो जाएगा हमारा, इसको भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर में a अपॉन x माइनस 2 है तो a की वैल्यू रखते हैं 1/5, इसके बटे में है x माइनस 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और dx भी लिखते जाएंगे साथ में, हमें समाकलन करना है तो हम समाकलन के रूप में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 है और इसके बटे में है x प्लस 3 dx। तो कर देते हैं हम इसका समाकलन। तो पहले तो ये हमारा एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 2 और प्लस 4/5 फिर से कांस्टेंट नंबर तो इंटीग्रेशन के पहले आया और यहाँ पे बचा 1/x प्लस 3 dx। समाकलन करेंगे तो यहाँ पे 1/5 एज इट इज और ये 1/x वाला फार्मूला बन रहा है, तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log ऑफ x। तो यहाँ पे x माइनस 2 है x के स्थान पे, तो x माइनस 2 आ जाएगा प्लस 4/5 और फिर से यहाँ पे log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। ठीक, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और या फिर आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे हमें दिया गया है नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन 1/x
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको आई के बराबर में लेट कर लेंगे। आई बराबर में इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना। माना ए बराबर में हम कुछ मानते हैं, तो ए बराबर हम मानेंगे यहाँ पे एक्स बराबर में हम मानेंगे ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब इसका हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर में ए सेक थीटा का अवकलन हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ठीक। तो अब हम डी एक्स के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे और एक्स के स्थान पर ये वैल्यू रखते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा आई बराबर में आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर में ये पूरी वैल्यू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के स्थान, यहाँ पे देखिए अंडर रूट का एक्स स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, और क्या रह रहा है यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर बच रहा है, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे हमारा आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर ऐसे ही लिखेंगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन, यहाँ से ए अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट का ए इंटू में ए स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, ठीक है। अब ये यहाँ से हमारा ए बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो ए बन जाएगा ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन में है यहाँ पे ए इंटू में अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ए से ये वाला ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इसके स्थान पे हम टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसके अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट का टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे नीचे अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर है, तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा टेन थीटा, तो आई बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर ऐसे ही रहेगा टेन थीटा भी ऐसे ही रहेगा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा डी थीटा, ये वाला टेन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो बच रहा है हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो आई बराबर में यहाँ पे सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा है, ठीक है। तो कर देते हैं हम यहाँ पे समाकलन, तो आई बराबर में सेक थीटा का समाकलन होता है हमारा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ठीक है प्लस सी। अब हमने यहाँ पे थीटा के बराबर में जो भी माना था वो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। तो थीटा बराबर में हमने एक्स बराबर हमने ए सेक थीटा माना था, तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, यहाँ पे अगर हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये ए इसके बटे में आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर में हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं हम, आई बराबर में आ जाएगा लॉग ऑफ सेक थीटा बराबर में आ जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से निकाल लेते हैं इसी वाले फॉर्मूले से। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने निकाला है एक्स अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर में
tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बराबर में tan थीटा, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, तो ये जो a है ना, ए स्क्वायर, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ऊपर मिलेगा हमें अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बराबर में tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा के स्थान पे आ जाएगा ये वैल्यू, तो रख देते हैं हम यहाँ पे फिर से अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो 1/a बाहर आ जाएगा, तो हम इसे पहले लिख लेंगे 1/a लॉग ऑफ, और अंदर जो भी बचेगा x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप वहाँ पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया हमें इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें मान बताना है। तो देखिए, सिंपल सा प्रश्न है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, tan इनवर्स एक्स को t के बराबर मान लेते हैं। तो इसको अगर हम i के बराबर में लिख दें यहीं पे, तो माना लिखेंगे t बराबर में tan इनवर्स एक्स। अब जब हम इसका अवकलन करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन डी एक्स बराबर, इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो dx की वैल्यू निकालते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dt, और ये इधर आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बराबर में होगा dx, dx इधर आया तो dx हो गया। अब हम इन दोनों, इस वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो i बराबर में हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x बराबर हमने t माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा t, और dx बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 1/में, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये डी एक्स की वैल्यू रखी, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा इसे हम लिखेंगे, तो आई बराबर में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। अब साइन टी का अवकलन तो आप जानते ही हैं, आई बराबर में ये हो जाएगा, साइन टी का अवकलन होता है माइनस का कॉस ऑफ टी प्लस सी, तो टी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे माइनस का कॉस टी बराबर हमने माना था tan इनवर्स एक्स बराबर हमने टी माना था, तो यहाँ पे हमने रख दिया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें दिया गया है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2 तथा y बराबर 0 व y बराबर 2 को स्पर्श करता है। ठीक है, यहाँ पे वृत्त का क्वेश्चन दिया गया है, आसान सा प्रश्न है। देखिए हम क्या करेंगे, वृत्त का समीकरण होता है हमारे पास, देखिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस एच का होल वर्ग प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या, देखिए फिगर कैसा बनेगा, फिगर बन जाएगा यहाँ पे हमारा इस तरीके से कुछ वृत्त बनेगा हमारा। ठीक है, वृत्त इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे ये एक स्पर्श होगा, ये स्पर्श होगा, और x बराबर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका ये हो जाएगा व्यास। ठीक है, ये हो जाएगा इसका व्यास, तो y बराबर 2 दिया है, और x बराबर भी 2 दिया है, और यहाँ पे इधर हो जाएगा y बराबर 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा h बराबर 1, k बराबर भी 1 होगा और a बराबर भी 1 ही होगा। ठीक है, इन सभी मानों को यहाँ पे हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल वर्ग प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, क्योंकि a बराबर 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर 1। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये वाला प्लस का 1 और ये वाला प्लस का 1 और यहाँ पे ये वाला माइनस का 2x और प्लस का वाई स्क्वायर और ये वाला हो गया हमारा प्लस का 2 और ये वाला माइनस का 2y बराबर इधर आया 1। तो सॉल्व करेंगे और इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को पहले लिखते हैं वाई स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस 2y बराबर ये इधर आया तो माइनस 2 बचा, माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी तो इसको एक को इस तरफ लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पे बराबर नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर बराबर में आ रहा है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न भी एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की ओर, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है बिंदु 2, 3, -1 से खींची गई y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हमें एक पॉइंट दे दिया गया है और हमें हमसे पूछा जा रहा है उस रेखा का समीकरण जो y अक्ष के समांतर है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है हमारे पास, तो लिखते हैं हम यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले लिख देते हैं। बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा से गुजरने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं क्या हो जाएंगी, L, M है सॉरी L, M, N, ये इसकी दिक् कोज्याएं हो जाएंगी। तो और इसका समीकरण क्या होगा, समीकरण हो जाएगा हमारा x माइनस x1 पॉन L बराबर y माइनस y1 अपॉन M बराबर z माइनस z1 अपॉन n। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। अब y अक्ष के समांतर दिक् कोज्याएं, तो y अक्ष के समांतर दिक् कोज्याएं हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे हम लिखेंगे y अक्ष के समांतर दिक् कोज्याएं, ये हो जाएंगे हमारी y बराबर में 0, 1, 0 और x बराबर में हो जाएगा 1, 0, 0 और z बराबर में हो जाएगा 0, 0, 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू रख देते हैं सूत्र में। हम लिखते हैं बिंदु 2, 3, -1 तथा y अक्ष के समांतर है तो इनकी दिक् कोज्याएं कोज्याएं क्या हो जाएंगी, दिक् कोज्याएं हो जाएंगी हमारी 0, 1,
0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले में रखते हैं वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा L, ये हो जाएगा M, और ये हो जाएगा N। तो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा z1। तो x1 की वैल्यू दी गई है 2 अपॉन में ये है L बराबर 0 बराबर y1 की वैल्यू दी है y माइनस y1 3 अपॉन में m मतलब कि 1, ठीक है, बराबर z माइनस z1 की वैल्यू दी गई है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन फिर से 0, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यही हमसे पूछा जा रहा था। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस प्रश्न में भी कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से भी हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।